एक के बाद एक कई फैसले। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद तूफानी रफ्तार से कई ऐलान कर दिए, जिससे कई देशों में बवंडर मच गया। करीब करीब आधी दुनिया में कोहराम मच गया, क्योंकि ट्रंप के फैसलों से कई मोर्चों पर विनाशक युद्ध शुरू हो सकता है। अलास्का से आर्कटिक तक बारूदी जलजला आ सकता है। मेक्सिको से रूस तक भारी तबाही की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका का विस्तार करके द ग्रेट अमेरिका बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी ट्रंप की ताजपोशी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन पिछले 3 दिन में दुनिया में सारे समीकरण पलट गए। आधी दुनिया में कोहराम मच गया है। स्थिति युद्ध जैसी हो गई, जो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध के विस्फोट में बदल सकती है। क्योंकि ट्रंप के कई फैसले ऐसे हैं जिससे नेटो देश भी बौखलाने लगे हैं, जबकि चीन रूस तो पहले से ही अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले समझिए आखिर कहां-कहां विवाद शुरू हो गया है। नॉर्थ अमेरिका में पनामा, मेक्सिको, कनाडा के खिलाफ ट्रंप के बयान से बवाल मच गया है। इसके बाद आगे यूरोप के कई देशों से भी अमेरिका का विवाद शुरू हो गया है, जिसमें ग्रीनलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस ने भी अमेरिका को आंख दिखानी शुरू कर दी है। जबकि रूस अमेरिका का कट्टर दुश्मन पहले से ही। एशियाई देशों को भी अमेरिका धमका रहा है, जिसमें नॉर्थ कोरिया से अमेरिका का विवाद पुराना है, जबकि चीन से ताइवान और फिलीपींस को लेकर टकराव बढ़ रहा है। जबकि आगे वेस्ट एशिया में भी अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इसलिए मिडिल ईस्ट में ईरान से उसका टकराव बढ़ रहा है। जबकि सीरिया और यमन में अमेरिका हमले कर रहा है। यानी एशिया से अमेरिका तक आधी दुनिया में ट्रंप के आने से कई मोर्चों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब सोचिए, 3 दिन में ही ट्रंप के फैसलों से 3 महाद्वीप के कई देशों में संकट खड़ा हो गया है। जबकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति कई और फैसला लेने वाले हैं, जिससे आगे स्थिति और बिगड़ सकती है। आखिर बवाल क्यों बचा है, इसे लेकर ट्रंप के फैसले जिम्मेदार हैं, उन्हें जान लीजिए। पहला ऐलान, मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई। दूसरा ऐलान, पनामा कैनाल को वापस लेने का बयान दिया। तीसरा ऐलान, कनाडा ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने के लिए कहा। चौथा ऐलान, कनाडा मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी। पांचवा ऐलान, चीन पर 10% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। छठा ऐलान, युद्ध विराम को लेकर रूस पर दबाव बनाया। सातवां ऐलान, नेटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर नेटो देश रक्षा खर्च अपनी जीडीपी के करीब 2% से बढ़ाकर 5% नहीं करते हैं, तो अमेरिका नेटो छोड़ सकता है। फंडिंग और पक्षपात का आरोप लगाकर ट्रंप ने WHO और पेरिस समझौते से हटने का फैसला लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया के कई संगठनों में अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग करता है, जिसका फायदा उसे नहीं मिल रहा है, जबकि फंड का इस्तेमाल चीन जैसे देश कर रहे हैं। WHO पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ट्रंप ने WHO को $500 मिलियन की मदद भी रोक दी है। ट्रंप का पूरा फोकस 3 महाद्वीप पर है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, एशिया और यूरोप में अमेरिका का वर्चस्व कायम रखने के लिए वो काम कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में ट्रंप की नीति से 3 देशों की नींद उड़ी हुई है। कनाडा को स्टेट ऑफ यूएस बनाना चाहते हैं ट्रंप। इसके अलावा कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी है, जबकि मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ थोपने की तैयारी है। साथ ही मेक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए इमरजेंसी लगा दी है। अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का ऐलान कर दिया है। जबकि पनामा कैनाल को लेकर पनामा और चीन से टकराव हो सकता है। अमेरिका पनामा नहर को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका में पनामा कैनाल को लेकर चीन से अमेरिका का टकराव होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पनामा का झुकाव चीन की तरफ है,
जिसने पनामा नहर का कंट्रोल अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। ताइवान और फिलीपींस को लेकर भी चीन और अमेरिका में युद्ध हो सकता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में 6 वॉरशिप तैनात किए हैं और फिलीपींस की समुद्री सीमा में भी घुसपैठ की है। अब अमेरिका चीन को बैकफुट पर लाने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। हांगकांग में फिर से चीन के खिलाफ आक्रोश को हवा दे सकता है, जबकि चीन पर टैरिफ लगाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही ट्रंप ने मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए कहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। इसी तरह कनाडा और मेक्सिको के अलावा कुछ और देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिस पर कनाडा ने आपत्ति जताई है। बात सिर्फ टैरिफ लगाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप अब नेटो को लेकर भी नए सिरे से विचार कर रहे हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि नेटो को फंडिंग करके अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका नेटो से हट सकता है। जबकि दुनिया भर के कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका विहीन नेटो का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ट्रंप के ऐलान के बाद नेटो देश भड़क गए हैं, क्योंकि रूस नेटो देशों पर हमला कर सकता है। ट्रंप की नीतियां महायुद्ध का संकेत दे रही हैं। पुतिन के युद्ध विराम से इनकार के बाद हालात बिगड़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कई बार युद्ध विराम कराने के लिए कहा था। अब ट्रंप ने धमकी दी। पुतिन समझदार हैं, वो सोच समझकर फैसला ले सकते हैं, जिससे यूरोप में युद्ध रोकने का रास्ता तैयार हो सके। अगर ऐसा नहीं होता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने पलटवार करते हुए नेटो को सबक सिखाने के लिए कहा है।